त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसमें हम लोग कुछ सवाल लगाए थे और उसके कुछ नियमों को जाने थे, है कि नहीं। आज हम लोग उससे संबंधित कुछ और सवाल देखेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी मैं आप लोगों के मेन सिलेबस का जो क्वेश्चन है वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जब सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आपको जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि चैप्टर का सवाल मुझे लगाना पड़ेगा। चैप्टर का सवाल आपको खुद लगा लेंगे, पर जब तक बातें क्लियर नहीं होगी कब कैसे क्या कौन सा मान रखना है, तब तक हम जितना भी सवाल लगाएंगे उतना ही आपको आएगा। जब वो हम लगाएंगे तब वो आप लगाएंगे। लेकिन बच्चों कोशिश ये किया जाए कि हम एक को न लगाएं और और लोग को लगा लें। ऐसा हो सकता है? यस सर बोल देने से हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ने, आइए देखिए, ध्यान से समझिए सवाल को और उसे कैसे लगाना है देखा जाए। बच्चों लिखा है, एक लंबा वृक्ष नदी के एक किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान दिस इज नदी, यहाँ कीड़े चल रहे हैं, ये मान लीजिए नदी है, होगा ना। और नदिया के एक किनारे पर का है एगो लंबा का पेड़ यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और ये नदी का एक किनारा है, ये नदी का दूसरा किनारा है, ठीक है बच्चों। ये नदी का एक किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है। आगे चलिए, लिखा है, एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नदी के किनारे है, पेड़वा उल्टे है, गिर न जाए। सीधे पेड़वा कहले यार के झुका लगा, डर लगा कहले नदिया कहाँ से उलट ही न जाए ना। आइएगा देखिएगा, इतना आता है इसके लगा थोड़ा। दूसरे किनारे पर एक वृक्ष की ठीक सम्मुख बिंदु, दूसरे किनारे पर यानी कि यहाँ हो गया। वृक्ष के ठीक सम्मुख बिंदु पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से यहाँ का जो कोण है ऐसे बच्चों वो कितना है? 60। ये ऐसे समझ लिया जाए, नदी है, क्लियर है, ठीक है। 60 अंश है, इतनी बात हो गई। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। एक बात हो गई यहाँ तक। अब उसी किनारे, किसी किनारे, इसी किनारे, आ रहा है समझ में? किसी किनारे, उसी किनारे मतलब इसी किनारे, ठीक है। अब कह रहा है उसी किनारे पर इस बिंदु से, किस बिंदु से? इस बिंदु से, राइट। 20 मीटर पीछे वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, यानी यहीं से वो क्या करेगा, ऐसे 20 मार देगा, यहीं से ये 20 मीटर ऐसे पीछे आ गया। यहाँ मान लीजिए 20 मीटर हो गया ये बिंदु, राइट है। यहाँ पर क्या हो गया? 20 मीटर हो गया। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर 20 मीटर हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपका क्या हो गया? 20 मीटर। क्लियर है? अब बात समझिएगा, कह रहा है 20 मीटर पीछे वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण कितना? 30 अंश। तो कहाँ से? यहाँ से इसका जो कोण बनेगा, इस वृक्ष का जो कोण बनेगा, तो बना इस वृक्ष का जो कोणवा बनेगा ना, मान लीजिए तनी मनी टेढ़ा हो सकता है, समझने की बात है। हो गया? ये यहाँ से जो बन रहा है बच्चों का है ठीक है। ये जो कोण बन रहा है कितने अंश का? 30 अंश का। ये बिंदु क्या है? मान लीजिए। अब कह रहा है नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? तो बच्चों माना जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक नदी है, इसकी चौड़ाई कुछ मान लिया जाए, x y z कुछ भी मान लीजिए। x है, इसकी चौड़ाई क्या है? x है। और ये जो पेड़ है इसकी ऊंचाई क्या है? h है।
बच्चों आप अच्छे हो, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब ऊंचाई और दूरी की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? tan का, cos का या sin का? tan का ना, क्योंकि पूछ रहा है ऊंचाई और ये क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, चाहे ए सी बी में, जहाँ कोण होता है उसे सेंटर में लिखते हैं। त्रिभुज ए सी बी में, क्लियर है? थीटा बराबर कितना बच्चों? 60, ठीक है ना। सी बी का मान कितना है? x है। ए बी का मान कितना है? h है। तो रखेंगे tan थीटा। क्यों tan रखेंगे? अभी मैंने बताया, जब ऊंचाई है यानी लंब है और आधार है। लंब और आधार जब दिया हो तो tan थीटा रखते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्लियर हुआ क्या? चलिएगा, तो tan थीटा बराबर प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ध्यान से, ए बी बटे में क्या? बी सी, हाँ या ना? चलिए, तो tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश बराबर ए बी का मान कितना है? h, बी सी का मान कितना है? tan 60 अंश का मान कोई बताएगा कितना होता है? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा कड़ी इक्वल टू क्या? h/x हो जाएगा। तो अब देखिए x का इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो h बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो h बराबर क्या आ गया? x करड़ी में 3 हो गया। तो जहाँ h है वहाँ हम क्या रख सकते हैं? x करड़ी में 3 रख सकते हैं। जब सवाल आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, क्या? त्रिभुज ए डी बी में, क्लियर? तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट 20 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितना है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हाइट 20 है, 20 और ये कितना है? x है, तो प्लस क्या हो जाएगा? x, यानी 20 प्लस x, डी से बी की दूरी हो गई। क्लियर है? कहाँ बने जी आप? देखो तो वो और पता कहाँ घूमा, अरे इधर आओ। D से B के बीच की दूरी क्या हो गई? 20 प्लस x है। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों ये जो है क्या है? आधार है। क्या है ये? आधार। और ये क्या है? ऊंचाई है। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए डी बी में, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी बी में। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से, ये भी tan लगेगा ना, यहाँ भी तो tan ही लगेगा ना, तो tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए बी बटे डी बी। क्या हो जाएगा? ए बी बटे डी बी, राइट है? यानी कंफ्यूजन किसी प्रकार की समस्या है क्या आपको? चलिए, tan कितना अंश है ये? tan कितना अंश है बताइएगा? tan थीटा की जगह क्या रखेंगे? tan 30 अंश। क्या रखेंगे? tan 30 अंश बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी की वैल्यू हो गई h, हो गई, बटे डी बी की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस x, है कि नहीं? 20 प्लस x। तो बच्चों हम क्या करेंगे? रख देंगे 20 प्लस x। अब 33 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 बटे कड़ी में रख दीजिए, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे 20 प्लस x। हाँ, h का मान यहाँ कितना आया हमें? इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने तो बच्चों हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? x कड़ी में 3 बटे 20 प्लस x हो जाएगा कि नहीं? अब देखिएगा, कड़ी में 3 का गुणा इसमें कर देंगे,
कड़ी में 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो x हो गया गुणे कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 से गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका गुणा इधर कर देंगे, इस 20 प्लस x का गुणा क्या करेंगे, इधर कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 20 प्लस x। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपको करना क्या है, ये 3x हो गया, ये कितना हो गया 3x, और है 20 प्लस x है, ठीक है। इस x को इधर ले आ देंगे तो 3 में से एक x क्या होगा, घट जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। 2x बराबर 20, यानी x बराबर 20/2, x बराबर 20/2 काट दिए तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। क्या आपको समझ में आया? एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, आपको ये लगाना अपने से। ओके बच्चों, ध्यान। एक लंबा ब्रिज नदी के किनारे पर ऊर्ध्वाधर क्या है, मतलब ये नदी किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है प्यारे बच्चों, बहुत ही आराम से समझिए। दूसरे किनारे ब्रिज के ठीक सम्मुख, यानी कि ये जो पेड़ है इसके ठीक सामने, दूसरे नदी के दूसरे किनारे पर, ठीक है प्यारा, ब्रिज के ठीक सम्मुख बिंदु पर ब्रिज की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन माने नीचे से ऊपर जो ताका जाता है, उसको क्या कहते हैं, उन्नयन। नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये उन्नयन बोल रहा है। यानी कि यहाँ से कोई यहाँ इस चोटी को देख रहा है तो कितने अंश का कोण बन रहा है, हो गया। आगे बढ़े, फिर पुनः कह रहा है उसी किनारे, यानी इसी किनारे, क्लियर, उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे ब्रिज की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से जस्ट इधर आ रहा है तो उसका 20 मीटर इधर आने के बाद कोण कितना बन जा रहा है, 30 अंश का कोण बन जा रहा है। कह रहा है कि इसके बाद क्या कह रहा है, देखो इस ब्रिज की ऊंचाई, यानी ब्रिज की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों x जो है नदी की चौड़ाई है, x मान आ गया तो ये किसका मान हो गया, नदी की चौड़ाई का। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 आ गई। समझिएगा x का मान बच्चों क्या आ गया, 10। h बराबर क्या है, x करड़ी में 3, यही है ना। तो h बराबर क्या है, x का मान क्या है, तो 10 करड़ी में क्या हो गया, ये h हो गया और ये x हो गया। क्या बात समझ में आई? आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। जो बात समझ में नहीं आएगा वो हमको आप फिर से कमेंट में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है, नोट करें।